नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इसके बाद एग्जाम स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन इस वीडियो से मिल जाएंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो सकें, आप परीक्षा की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? ऑप्शन है शनि, सूर्य, बृहस्पति, बुध। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य ग्रह नहीं है, जबकि शनि, बृहस्पति, बुध ये सभी ग्रह हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। सूर्य एक गैसीय पिंड का गोला है। सूर्य को गैसीय पिंड का गोला कहा जाता है। सूर्य में अधिकतर हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस 71% पाई जाती है। सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस 71% पाई जाती है। सूर्य, ये है आपका सूर्य। ठीक, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान, ये बाहरी सतह है, बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये अधिकतर पूछा जाता है पेपरों में कि सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्रीय भाग, जो केंद्रीय भाग होता है, इसको क्रोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोड़। इसको क्रोड़ कहा जाता है। इसके केंद्रीय भाग का तापमान कितना होता है? तो 1.5 गुणे 10 पे घात 7। 1.5 गुणे 10 पे घात 7 इसके केंद्रीय भाग का तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन, ध्रुवीय उच्च वायुभार, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, अनियत वायु हवाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षक शक्तियों का जो समुद्र में औसत जल होता है, ये समुद्र है आपका, समुद्र का जो औसत जल होता है, जिसके कारण सूर्य और चंद्रमा की आकर्षक शक्तियों के कारण ये जल ऊपर की ओर उठता है। ऊपर की ओर उठकर आगे बढ़ता है, यानी आगे बढ़ता है यानी तट की ओर बढ़ता है। जब तट की ओर बढ़ता है, आगे उठकर तट की ओर बढ़ने को ज्वार कहा जाता है। और ये नीचे गिरकर, जब ये नीचे गिरता है और पीछे की ओर लौटे, यानी समुद्र की ओर वापस लौटने को भाटा कहा जाता है। समुद्र का ज्वार ऊपर की ओर उठकर तट की ओर बढ़ने को ज्वार कहा जाता है, और नीचे गिरकर समुद्र की ओर वापस लौटने को भाटा कहा जाता है। 12 घंटे 26 मिनट के बाद एक बार ज्वार भाटा आता है। 12 घंटे और 26 मिनट के बाद एक बार ज्वार और भाटा आता है, यानी कि 24 घंटे और 52 मिनट के पश्चात 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। अब देखिए, इंग्लैंड में एक स्थान है, इंग्लैंड में स्थान है साउथहैम्पटन। यहाँ पर प्रतिदिन में 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन है गंगा नदी, नर्मदा नदी, महानदी, कावेरी नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है, इसीलिए ये डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, भूमध्य रेखा से अंटार्कटिका वृत्त तक, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिक वृत्त तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा। इनमें से कौन
संघनन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा धुआं। अब देखिए संघनन किसे कहा जाता है? जो जल के गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे संघनन कहा जाता है। जल की गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसी क्रिया को संघनन कहते हैं। इसमें धुआं जल की अवस्था से परिवर्तित नहीं हो सकता है, इसलिए इसे संघनन नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस वायुमंडल में ओजोन स्तर को अपघटित करती है? ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को वायुमंडल में ओजोन स्तर को अपघटित करती है। अब देखिए ओजोन स्तर जो समताप मंडल है, वायुमंडल में समताप मंडल है, सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है, 50 किलोमीटर। इसके ऊपरी परत पर ओजोन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए इसको ओजोन परत का नाम दे दिया गया है। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर शुक्र बैराज स्थित है? ऑप्शन है गंगा, सिंधु, सतलज, महानदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध नदी। सिंध नदी पर शुक्र बैराज स्थित है। देखिए इसकी स्थापना 1923 ईस्वी से 1933 ईस्वी, 1923 ईस्वी से 1932 ईस्वी, 1932 ईस्वी के मध्य हुई थी। ये ब्रिटिश काल का बैराज है, ये ब्रिटिश काल में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्लिन निम्न में से किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है जॉर्जिया, ग्रीस, हंगेरी, जर्मनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। अब देखिए जॉर्जिया की राजधानी कहाँ पर है? तिलिसी, तिलिसी जॉर्जिया की राजधानी है। हंगेरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट, बुडापेस्ट हंगेरी की राजधानी है। ग्रीस की राजधानी कहाँ पर है? एथेंस, एथेंस, एथेंस ग्रीस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? एंटार्क्टिक, पैसिफिक, इंडियन, एटलांटिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा पैसिफिक। पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, पैसिफिक को प्रशांत महासागर कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 6,36,34,000, 6,36,34,000 वर्ग मील है, वर्ग मील है। यहाँ मील में दिया गया है 6,36,34,000 वर्ग मील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वननाशक से निम्न में क्या होता है? ऑप्शन है सूखा, भूक्षरण, बाढ़, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। वननाशक से ये सभी होते हैं, लेकिन सबसे अधिक असर कहाँ पर आता है? भूक्षरण पर, मृदा अपरदन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पास पर्वत कहाँ से देखा जा सकता है? ऑप्शन है पेरिस, लंदन, स्विट्जरलैंड, रोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड से अल्पास पर्वत देखा जा सकता है। देखिए अल्पास पर्वत मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। ये दक्षिण पश्चिम से पूर्वोत्तर की ओर बढ़ने वाली एक पर्वतमाला लगभग 1200 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला है। अल्पास पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक, माउंट ब्लैक, माउंट ब्लैक है, जिसकी ऊंचाई
4,807 किलोमीटर है, 4,807 मीटर है, सॉरी मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक शहर वाला देश है? ऑप्शन है सिंगापुर, कंबोडिया, बहरीन, अर्जेंटीना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर एक शहर वाला देश है। ये 54 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। सिंगापुर 54 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। ये एक शहर वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहाने का जल होता है, कैसा होता है? समुद्री जल से कम खारा होता है, नदी के पानी की तरह कम खारा होता है, समुद्री जल से अधिक खारा होता है, बिल्कुल भी खारा नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्री जल से कम खारा होता है। देखिए, जो मुहाने पर पानी होता है, कई नदियों से का पानी आकर के समुद्र में कहीं ना कहीं गिरता है। इसके मुहाने पर पानी समुद्र की लवणता से की अपेक्षा कम लवणता वाला होता है, जिसका खारापन बहुत ही कम होता है, समुद्र की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, अंटार्कटिका में, दक्षिणी अमेरिका में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में। पेंगुइन पक्षी अंटार्कटिका में पाया जाता है। देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका। यहाँ पर पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन है पॉलीग्राफ, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, सेस्मोग्राफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता सेस्मोग्राफ द्वारा नापी जाती है। अब देखिए, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में सबसे अधिक रेडान गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? रेडान। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा अधिक हो जाती है, वृद्धि हो जाती है रेडान गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ऑप्शन है कनाडा, इटली, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। कंगारू एक स्तनधारी पशु होता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, केवल ऑस्ट्रेलिया में ही अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। ये हिंद महासागर के जो भूमध्य रेखा है उसके दक्षिण में हिंद महासागर के महाद्वीप में 7 डिग्री 26 पॉइंट पर स्थित है। 7 डिग्री 26 पॉइंट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ग्रीनलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। अब देखिए, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को, फिनलैंड को। लेकिन फिनलैंड यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ स्कॉटलैंड में लगभग 2800 से अधिक स्वच्छ जल की झीलें हैं। कितनी? 2800 से अधिक, 2800 से अधिक स्वच्छ जल की झीलें हैं। इसलिए स्कॉटलैंड को भी झीलों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन चैनल क्या है? ऑप्शन है टीवी, रेडियो चैनल, डाक सेवा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डाक सेवा। ग्रीन चैनल डाक सेवा है, जो 1975 में एक तुरंत मेल की सेवा शुरू की गई थी। 1975 ईस्वी में एक तुरंत मेल सेवा शुरू की गई थी, जिसको और भी बेहतर बनाने के लिए 6 चैनल, कौन कौन से 6 चैनल? राजधानी मेट्रो, बिजनेस, पत्रिका, ग्रीन और शोक मेल। राजधानी, मेट्रो,
बिजनेस पत्रिका, ग्रीन और शोक मेल, ये 6 चैनल बनाए गए थे। अगर इनमें से पूछा जाता है ये चैनल क्या हैं, तो डाक सेवा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है टैंगा, टुंड्रा, हिमांच्छादित, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, टुंड्रा। टुंड्रा प्रदेश, जो विश्व के शीत मरुस्थल है उन्हें टुंड्रा प्रदेश को नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर पूरे बार ये बर्फ से ढके रहते हैं, पूरे वर्ष ये बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ पर तापमान 0 डिग्री से कम रहता है, इसलिए ये शीत और ठंडे मरुस्थल कहा जाता है, इन्हें टुंड्रा प्रदेश भी कहा जाता है। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने कितने क्वेश्चन सही करे उसका भी कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।